ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सबसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामनिराज की जय। परम पूज्य मुनि शेखवाड़ बिमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलो भाव सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पंच कल्याणक महोत्सव प्रारंभ होना है, उसके पहले भूमिका तैयार होती है। जिस प्रकार से लौकिक कार्य होते हैं विवाह आदि, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार से जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और सभी लोग मिल जाते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं जब मंदिर बनते हैं तो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं मंदिर में, पाषाण का जो जिनालय बनता है, और जब बड़ा पत्थर हिलता है तो छोटी सी चीप लगाई जाती है। चीप बोलते हैं उसको, छोटे पत्थर को। वो आचार्य श्री बोलते चीप नहीं है, वो चीफ है। चीफ माने क्या होता है? मुख्य, चीफ गेस्ट बोलते ना जैसे। तो कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये संसार का प्रचलन है कि समाज के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। कोई धनवान व्यक्ति होता है, अब धन की जरूरत है मंदिर के कार्य में, तो उसको बहुमान तो देना पड़ता है। तो इस प्रकार से सब मिलकर काम करते हैं तभी कार्य होता है। ऐसा लिखा है कि कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना मिलता। लकड़ी को काटने वाला कौन होता है? उसी की जाति का व्यक्ति। इसलिए सब मिलकर हम कार्य करेंगे तो कार्य, बड़े से बड़े कार्य भी छोटे हो जाते हैं जब सब मिलकर करते हैं। एक सड़क पर पेड़ गिर गया था, एक छोटा सा बच्चा था, उस पेड़ को हिला रहा था। अब पेड़ इतना बड़ा, वो बच्चा छोटा, नहीं हिल रहा था, फिर भी वह प्रयास में लगा हुआ था। इतने में एक कार से एक व्यक्ति निकला, उसने देखा कि छोटा सा बच्चा इतने बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है, चलो अपन इसका साथ देते हैं। तो बस वो कार से उतर के उस बच्चे के साथ हो जाता है। तो छोटे बच्चे को देखकर तो लोग निकलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि दो हैं, लोगों ने सोचा ये पेड़ सड़क पे डला है, इससे सबको परेशानी हो रही है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, बहुत सारे लोग आ गए और पेड़ को हटा दिया। इसी प्रकार से जब भी कोई आयोजन होता है उसमें पहले तो लोग दिखते नहीं हैं। धन की भी कमी रहती है। जब मंदिर बनते हैं बहुत सारे, हमने देखा है कि पहले तो स्थिति ये रही कि मंदिर बनाने के लिए लोगों ने कैसे क्या किया, वो कहानी अलग रहती है। और जब पंचकरणक हुए तो इतनी राशि बची रही कि वो उपयोग में नहीं आ रही है राशि, क्या करें, उपयोग नहीं है उसका। और पहले मंदिर बनाने में लोगों के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ के लोग जा रहे थे लोगों को जागृत करने के लिए, कुछ लोग मना भी कर रहे थे, क्योंकि लोग दान की महिमा नहीं समझते, तो वो उनकी भावना नहीं होती है। इसलिए दान धन से नहीं दिया जाता है, मन से भी दिया जाता है। आप अगर जबरदस्ती में दोगे तो वो टैक्स हो गया। टैक्स जबरदस्ती में देता आदमी, जानबूझ के बहुत कम लोग देते हैं। और दान भावना से दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि जो भी पात्र बने हैं सिर्फ उन्हें राशि दे दी तो बस पात्र बन गए, नहीं। अकेले उस कार्य में हमें भगवान का जो महोत्सव हो रहा है उसमें सम्मिलित भी होना है, मन से भी, तन से भी और धन से भी।
क्योंकि जब तक आप मन से कोई काम नहीं करोगे तो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। कोई मुनि महाराज बन गए, अब वो क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तो एक बुंदेलखंड में कहावत चलती है, मूड मोड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इसलिए नहीं बनना साधु कि अच्छा खाने मिले और लोग प्राण क्या बोलते प्रतिष्ठा हमारी बन जाए। तो ये तो जो महोत्सव होते हैं पहले अकेले व्यक्ति ही इसको करते थे, लेकिन आचार्य भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तो पूरी समाज को ही आशीर्वाद देते हैं, व्यक्तिगत को नहीं देते, क्योंकि वो उसका हो जाएगा। फिर पहले रथ की परंपरा थी, अभी भी है, बुंदेलखंड में रथ चलते हैं तो बोलते हैं कि अगर रथ में आवाज़ आने लगी, चें आती ना, तो बोले चें सिंगई, रथ टूट गया कुछ पहिया वैया तो टूटे सिंगई। पहले सिंगई पद भी उधर बुंदेलखंड में दी जाती थी, रथ चलवाता था। गजरथ की जो परिपाटी है बुंदेलखंड में, बिना रथ के तो होता ही नहीं है पंचकल्याणक। यहाँ पर नगर परिक्रमा होती है, नगर में भ्रमण होता है, उसको बोलते हैं श्री जी की शोभा यात्रा, क्योंकि उसी से ही सही प्रभावना होती है। क्योंकि अपन ने जो अंदर अपन ने कर लिया उसको तो सब देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से रथ यात्रा धर्म तीर्थ के नायक जो भगवान हैं, प्रभु की धर्म देशना एवं धर्म प्रभावना का प्रतीक है। इसलिए तो हमने बोला था कि रथ कहाँ से निकलना चाहिए, सब घरों के अंदर ज़्यादा नहीं जाए, लेकिन ये परंपरा हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमारी प्रभावना पंचम काल के अंत तक तभी होगी जब हमारे जैन बंधुओं के सामने से भगवान निकलेंगे, तो उनको भी एक सौभाग्य का मिलता है, प्राप्त होता है कि हमारे दरवाजे से भगवान निकल गए। अन्य तो अवसर प्राप्त होते ही नहीं हैं। तो हमारे बुजुर्ग जो छोड़ गए थे पुराने ज़माने की जो परंपराएं, हमें उन्हें जीवित रखना है। जो मंदिर छोड़ गए थे हमने उसको अच्छे से बनाया, लेकिन रथ परंपरा भी जीवित रखना है, क्योंकि ये जिन शासन की प्रभावना है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं। जब आप शादी की बारात निकालते सब जगह से, 3 लोग के नाथ का रथ, ऐसा कोई द्वार नहीं बचे जो मेन रोड पे हैं, सबके आगे से रथ निकलना चाहिए और सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए। जो हमारे वृद्ध हैं, बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति को दर्शन हो जाते हैं। और जैन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना होती है, ये कोई अन्य तो अपन प्रदर्शन करते हैं कि सब लोग देखें हम नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन हम कब करा पाते हैं। इसलिए मानस स्तंभ भी इसलिए बनाए जाते हैं कि जिनके यहाँ सूतक आदि है, या जो दूर से कभी मंदिर नहीं आ पा रहे, कोई समस्या है, तो बाहर से ही भगवान के उनको दर्शन हो जाते हैं। इसलिए मानस स्तंभ का अभिषेक एक बार होता है वर्ष में बहुमान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि 15-16 वर्ष में हो। गोमटेश बाहुबली का तो होता है 12 वर्ष में। कुंडलपुर का आचार्य सिंह ने 9 साल का नियम बना दिया। वो बड़े बाबा हैं तो बड़ा महोत्सव होगा अच्छे से, लेकिन मानस स्तंभ का जहाँ पे व्यवस्था है तो प्रक्षाल प्रतिदिन करते ही हैं। ऐसे ही रथ यात्रा बड़े बहुमान के साथ निकलना चाहिए। अभी इंदौर में देखा, एक मंदिर में अष्टप्रहतियार रखे हैं बड़े बड़े पीतल के। क्यों रखे हैं? वो जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती लेके वो चलते हैं। ऐसी मांगलिक वस्तुएं लेकर के चले। सिर्फ नृत्य करने से कुछ नहीं होता है कि हमने बहुत भगवान के आगे नृत्य कर लिया, हो गया काम, बस ऐसा नहीं। जैसे अभी इस बार धर्म चक्र चल रहा था पहली बार, है ना, आगे आगे भगवान के ये मांगलिक वस्तुएं, कलश हैं, चमर हैं, ऐसी वस्तुएं लेकर चलते हैं तो एक अलग दृश्य दिखता है। प्रातःकाल की बेला में बंधनवार दिखाया महिला मंडल ने, अच्छा है, ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि हमारे भगवान की शोभा बढ़ती है। भगवान तो बीतरागी हैं। देखो, कमल के ऊपर 4 अंगुल भगवान बैठे रहते हैं। 4 अंगुल भगवान कमल पे नहीं बैठते हैं, ऊपर। तो भगवान को कोई सिंहासन तुम दो या नहीं दो, उससे मतलब नहीं है, भगवान तो ऊपर बैठते। लेकिन हमारी भावना होती है कि हमारे भगवान चांदी की रजत बेदी पर बैठे, सोने का सिंहासन नहीं कर पाते तो उसमें थोड़ा बहुत करके अपन सोने का सिंहासन बना देते हैं, चमर ढोरते हैं, छत्र लगते हैं। ये सब भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए हम ये सब करते हैं। पाप के कार्य तो दुनिया में सब करते हैं। विश्व में कितने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पाप करते हैं? पुण्य के कार्य कितने लोग करते हैं? आप लोग देखते हैं जब भी आपदा आती है, भूकंप आते हैं,
ये सब समस्या आती ना, जो सामूहिक कोरोना काल आया था जब, ये पाप कर्म के उदय से आते हैं। लेकिन पुण्य के कार्य अगर हम करेंगे, जैसे सामूहिक पंच कल्याणक होते हैं, ये पुण्य के कार्य हैं। इसमें जो जो जिनने भी तन से, मन से, धन से जो भी अपना सहयोग दिया है, सब बड़े पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। आप शादी विवाह करोगे तो कितने लोग आएंगे, जिनको बुलाओगे कार्ड दोगे, इधर तो बिना बुलाए भी लोग आएंगे, देखेंगे कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, कार्य किया है। तो तीर्थंकर धर्म तीर्थ रथ के सारथी होते हैं। वहीं दुनिया के भव्य जीवों को चारों दिशाओं में विहार करके धर्म का उपदेश देते हैं। और ऐसी व्यवस्था हो कि चारों दिशाओं में प्रतिमाएं हो तो ये सर्व तो भद्र माना गया, यानी भगवान की दृष्टि चारों दिशाओं में अगर पड़ती है, जैसे मानसतम, ऐसी रथ में भी चारों दिशाओं में भगवान होंगे, सुभिक्ष वातावरण आता है, शांति की प्राप्ति होती है। तो इससे धर्म प्रभावना, एक जो सम्यक दर्शन का अंग है, वह पुष्ट होता है। असंख्य जीवों को आत्मबोध की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 250 वर्ष पुराना रथ है। पूर्वज हमें सौंप गए थे, हमने उसको और अच्छा किया। अब और अच्छा करना है कि जिससे लोगों को खींचना नहीं पड़े और व्यवस्थित चले, है ना। सारथी तो रहे उसमें, लेकिन और व्यवस्थित करें। जैसे अभी एक पास में समाज है अर्थूना, वहाँ पर हमने देखा नहीं है, लेकिन बताया था कि दिल्ली से बनकर रथ आया है। कई जगह तो रजत के बने हैं, इधर ठीक है, जो पूर्वज दे गए उसको व्यवस्थित अच्छा लगे कि लोगों को भी देखे भगवान चारों दिशाओं में, कोई किसी भी दिशा से देखे तो भगवान दिखें। अंदर भगवान को रख दोगे तो भगवान दिखते ही नहीं है। रथ तो ऐसा हो कि भगवान लोगों को दर्शन हो जाए भगवान के, कहीं से भी, कोई अपने घर से भी देखे, कोई बाहर से भी, चारों दिशाओं से देखे तो दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा के समय सैकड़ों रथों में प्रतिमा रखकर, सैकड़ों रथ चलते थे, सैकड़ों रथ प्रतिमा रखकर 6 खंडों की परिक्रमा करने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने के बाद सैकड़ों रथ चलवाने का उल्लेख मिलता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 देखे होंगे, अभी तक इससे ज़्यादा सुनने में आते ही नहीं हैं, इतनी व्यवस्था ही नहीं रहती ना। हमारी तो भावना यही कि कहीं पे एक आध जगह ऐसा हो कि 108 रथ चले हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदलती जा रही हैं। पहले गजरथ चलते थे, फिर कोई किन्हीं कारणों से उसको बंद कर दिया गया। अब रथ तो चलते हैं लेकिन दूसरे रूप में चलते हैं। तो जिन्होंने इस प्रकार से प्रभावना के लिए जो भी सहयोग दिया वह महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मोद्धार द्वारा अपने आप को मुक्त कराने की प्रक्रिया मनुष्य की संस्कृति है। तो ध्वजारोहण घट यात्रा से यह मांगलिक महोत्सव प्रारंभ होता है। तो ध्वजा क्या कहती है कि ध्वज को मंगल का प्रतीक माना गया है। जैसे मंगलाचरण होता है, 3 मंगलाचरण होते हैं, पहले शुरू में, प्रारंभ में, फिर बीच में भी होता है, फिर अंत में होता है। लेकिन वर्तमान में अपन शुरू में कर लेते हैं और लास्ट में जिनवाणी के ज्ञानते, ये अंतिम मंगलाचरण, बीच का नहीं करते हैं। तो ये मंगल क्यों माना गया है? क्योंकि जो भी हम काम करें वो मंगल हो। जिस प्रकार से अपन गृह कार्य करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करते हैं, शिलान्यास से मकान बनाते हैं तो, और मकान का उद्घाटन आदि करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारा जीवन अच्छा बने। और जिस घर में साधु के चरण पड़ जाएं, साधु का कुछ दिन प्रवास हो जाए तो वो और महामांगलिक भवन हो जाता है। इसी प्रकार से अपन ये मंगलाचरण करते हैं घट यात्रा से प्रारंभ होकर और ध्वजारोहण से, कि ध्वजा किस दिशा में जाएगी उस हिसाब से यह होता है। तो जो भावना के साथ पुरुषार्थ करता है वह सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जितने भी कल्याणक मनाए जाते हैं इसी धरती पर होते हैं। हम भगवान के जन्म कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक जहाँ जहाँ हुए, भगवान के गर्भ कल्याणक से लेके उन पवित्र भूमियों के दर्शन करने जाते हैं। इसी प्रकार से इसी धरती पर ही वह कल्याणक मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती भी समोसरण पर जब आता है तो हाथी पर बैठकर आता है,
जैसे ही उसको चक्रवर्ती को ध्वजा दिखती है वह उतर जाता है। इसलिए अपन मंदिर जब भी आए तो कोशिश करें कि हम वाहन से भी आते हैं तो थोड़ा पैदल चल के आए। जन्म होता ना भगवान का तो 7 हाथ कदम चल करके नमस्कार करते हैं। ये परंपरा ग्रंथों में मिलती है सुनने को कि वह 7 कदम चल करके, एक तरीका होता है। और आजकल तो लोग क्या करते हैं, भगवान के अंदर ही आते हैं मंदिर में, वहीं समोसरण है, मानस्तंभ है और अपनी चरणोपादि उतार देते हैं। भगवान के सामने तो कम से कम नहीं उतार के थोड़ा दूर एक स्थान ऐसा निश्चित कर दो कि जिसमें भगवान के सामने नहीं उतारना, क्योंकि ये महादोष माना जाता है। एक नेगेटिव एनर्जी देने वाली चीज़ें होती हैं, जो ऐसे करते हैं ना वो उसको जितना उसका पुण्य रहता वह क्षय हो जाता है। इसलिए ध्वजा देखकर वह नीचे उतर जाता है और ध्वजा के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है। जिस प्रकार से राष्ट्र जब 26 जनवरी 15 अगस्त आदि पे हम ध्वजा फहराते हैं उससे हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आती, ऐसे ही जैसे ही ध्वजारोहण हो जाता है तो मंगलाचरण महामहोत्सव का हो जाता है। किस दिशा में वह गई उसका अलग अलग फल लिखा है। तो यह ध्वजा व्यक्ति की पहचान होती है और ध्वजा शांति एवं आनंद की लहर का प्रतीक होती है। तो कुछ भी इस ध्वजा के नीचे हम कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार से आन बान शान हमारी यह ध्वजा होती है कि हम जिन शासन की ध्वजा को फहराते रहेंगे। ये मांगलिक जो महोत्सव होते हैं इसलिए किए जाते हैं कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएँ। तो संस्कार मानवीय जीवन की आधार भूमि हैं। संस्कार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। संस्कारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसकी छाँव में रहकर कभी उदंड नहीं बनेंगे। ध्वजा में पुष्पादि होते हैं, गांठ खोल देने पर पुष्प वृष्टि हो जाती है, उससे सबका मन प्रसन्न हो जाता है और वायु के द्वारा ध्वजा में स्पंदन होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में पुण्य पाप अच्छाई बुराई सब कुछ कर्म के कारण होते हैं। इस प्रकार से कारण दिखता नहीं, कार्य दिखता है। कार्य को देखकर बोध प्राप्त हो जाता है। तो कार्य की सफलता सफल कारणों पर आधारित होती है। और आप ताली बजाना चाहो पर हाथ ना हिले तो क्या करोगे? इस प्रकार से यह जो महामहोत्सव आने वाला है यह किसी एक व्यक्ति का नहीं सबका है। और यह महामहोत्सव जहाँ पर भी संपन्न होते हैं बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं। कई लोग, एक व्यक्ति एक मंदिर में जाता था, मंदिर से बाहर घूम के आ जाता था, अंदर जाने के उसके भाव नहीं होते थे। घर से सोच के रोज जाता था कि मंदिर जाना है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता वो। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ये तो होते रहते हैं, ऐसे नहीं, अपन को ऐसा सोचे कि बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारी आंखें धन्य हो जाएंगी जब हम वो दृश्य देखेंगे, हमारे कान धन्य हो जाएंगे जब हम वो वाणी सुनेंगे, मंत्रों के संस्कार हमारे अंदर आएंगे, और हमारे हाथ धन्य हो जाएंगे जिन हाथों से हम द्रव्य चढ़ाएंगे भगवान को, और इन हाथों से अनुमोदना करेंगे। हमारे पैर धन्य हो जाएंगे कि हम भगवान के इस महानुष्ठान में शामिल हुए। एक मेरा रोम रोम पुलकित हो जाएगा जब ऐसे क्षणों का हम अवलोकन करेंगे, क्योंकि हमने जिंदगी भर पाप के कार्य तो बहुत किए, पाप के कार्यों में तो हम हमेशा लिप्त रहे, लेकिन पुण्य के कार्यों में जो जुड़ता है ऐसे अनुष्ठानों से वह ही महाभाग्यशाली है। क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे घर पे जाओगे आप तो कुछ खाने की इच्छा होगी, टीवी देखने की इच्छा होगी, मोबाइल देखने की, तो उसमें पाप का ही बंद होगा। लेकिन जब भी वहाँ से घर से चलोगे तो लिखा है कि इतने इतने उपवास का फल, हाईएस्ट लिखा है अनंत उपवास का फल, यानी इतनी भावना होती है कि इतने उपवासों का फल दर्शन करने से भगवान के मिलता है। आप सोचिए कि भले ही क्वांटिटी और क्वालिटी कम है, लेकिन क्वालिटी वाले लोग ही आ पाते हैं।
भगवान के दर्शन करने के ऐसे पुण्य कार्यों में पुण्यशाली व्यक्ति ही लाभ ले पाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि इधर कम है तो इसमें दम नहीं है। ये तो सोचो कि हमारा भाग्य था, हमारा पुण्य था कि हमारे लिए ऐसे अवसर प्राप्त हुए। इसलिए अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई, यहाँ के एक एक व्यक्ति को उसमें अनुष्ठान में शामिल होना है। अब मंदिर में कोई पूजन करते नहीं दिखे, बस कुछ लोग दिखेंगे एक एक वेदी पे बस पूजन करने, अभिषेक करने वाले। इसके अलावा जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक महोत्सव हो तो समाज में ऐसे नियम होना चाहिए कि सब सामूहिक रूप से करें। भगवान का कोई मोक्ष कल्याण के निर्वाण लाडू चढ़ाना है, सामूहिक ही चढ़ाएं, क्योंकि रोज़ तो हम अलग अलग करते हैं पूजन अभिषेक अलग अलग करते हैं, लेकिन अब पंच कल्याणक महोत्सव में यहाँ की कमेटी को निर्णय लेना है कि इधर सिर्फ सीमित लोग ही पूजन अभिषेक करेंगे, बाकी वहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का महोत्सव नहीं है। और सिर्फ पात्र बने हैं उनने ही थोड़ी लिया है कि सिर्फ पात्र, वो तो करेंगे अभिषेक शांति धारा वो तो करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हमें भी तो अपना पुण्य बढ़ाना है। उस महोत्सव में कैसे भगवान बन गए यही तो हमें देखना है। हमें नहीं मालूम ना कि भगवान कैसे बनते हैं, लेकिन हमने भगवान को गर्व से लेकर मोक्ष तक एक एक क्रिया के माध्यम से हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है देखने का कि हमने भगवान को बनते नहीं देखा, लेकिन भगवान कैसे बनते हैं यहाँ देखने का एक अनुष्ठान है, जिसके माध्यम से भगवान बनने की कला सिखाई जाती है। दुनिया में पाप के कार्यों में तो बहुत सारे, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई और ऐसे कार्यों में तो सब लिप्त रहते हैं, लेकिन भगवान बनते देखने का अवसर एक ही एक महोत्सव होता है, उसमें प्राप्त होता है, वह पंच कल्याणक होता है। और सामान्य से हर व्यक्ति की इतनी शक्ति नहीं होती कि वह इन पंच कल्याणक महोत्सव को संपादन करे। बड़े हिम्मत वाले होते हैं व्यक्ति, और यहाँ तो अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ आगे भी एक खुड़ादरी क्षेत्र है, वहाँ भी पंच कल्याणक होना है इसके बाद, और उधर भी लगभग 500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है और अष्टधातु की है, उसमें विशेषता है अतिशयकारी प्रतिमा है, और उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो ऐसे और भी अन्य नगरों में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आप अपने नगर में ही इन महोत्सव का लाभ नहीं ले पाएंगे। व्यापार तो बंद रहेगा ही, व्यापार बंद होने से नहीं होता है, कई लोगों का मन वहीं लगा रहेगा कि वो ग्राहक आ रहा है होगा और वो भाग जाएगा। अरे पुण्य होगा तो ग्राहक तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन पुण्य नहीं होगा तो जो ग्राहक है तुम बैठे भी रहोगे तो चला जाएगा। इसलिए कई लोग हैं दिन रात हमने देखा धन कमाने में लगे रहते हैं, और पुण्य नहीं रहता तो धन कोई व्यापारी, कोई ग्राहक, कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई पड़ोसी उसका धन खा जाता। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसने सोचा कि पड़ोस में एक अपना जैन व्यक्ति है, चलो इसको दे देते हैं। उसने कुछ आभूषण आदि डिब्बे में भरे, स्टील के डिब्बे में, और पड़ोसी को दे दिए। जब इनकम टैक्स वाले चले गए बहुत दिन बाद उसने मांगा कि वो डिब्बा दे दो, तो उसने कहा कब दिया था तुमने?